तो शक्ति तो इसको बहुत है, क्योंकि सूचना आयोग जो फैसला कर देगा उस फैसले के खिलाफ आप जो है अपील नहीं कर सकते हैं कहीं भी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी। उससे आप सूचना मांगेंगे तो लोक प्राधिकार है कौन? लोक प्राधिकार वह है जो मोटा मोटी आपको बता रहा हूं, जो सरकारी पैसे से चलता है या सरकार जहां पैसा खर्च करती है। सूचना अधिकार कानून यह है कि सरकार का पैसा जहां खर्च होता है वो ठीक से हुआ नहीं हुआ, उसमें गड़बड़ी हो गई, क्या हुआ, इसकी जानकारी कोई भी मांग सकता है। देश का पैसा है, देश के लोगों के लिए पैसा खर्च होना है, तो देश के लोगों को यह मालूम होना चाहिए। बहुत सारे लोग मिली भगत होगी तब ये काम हुआ। सूचना अधिकार कानून में सूचना मांगने का आपको अधिकार है, तो पहले समझना चाहिए कि सूचना है क्या। नमस्कार, जोहार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव लगातार। दोस्तों, सूबे झारखंड में सूचना आयुक्त का मामला एक बार फिर से फंसता दिख रहा है। दरअसल सरकार की ओर से 5 नाम भेजे गए थे, लेकिन अब उसी 5 नाम पर विवाद की शुरुआत होती जा रही है। उनकी अर्हता योग्यता पर कुछ सवाल खड़े किए जा रहे हैं और लोक भवन की ओर से विधि विभाग से इस मसले पर राय मांगी गई है। इस वक्त हमारे साथ है पूर्व सूचना आयुक्त और प्रभात खबर के पूर्व संपादक वैद्यनाथ मिश्रा जी। वैद्यनाथ सर, आपको सर जो 5 नाम भेजे गए हैं उसमें मैं नाम को पहले पढ़ देता हूँ। अनुज कुमार सिन्हा झारखंड के सुविख्यात पत्रकार हैं, धर्मवीर सिन्हा पत्रकार हैं, कांग्रेस नेता अमूल नीरज खलको और झामुमो के तनुज खत्री प्रवक्ता भी होते थे, भाजपा प्रवक्ता शिवपूजन पाठक। ये 5 नाम भेजे गए, पर राजभवन की ओर से कहा गया कि इसमें विधि विभाग से राय मांगी जा रही है और इनकी जो योग्यता है, अर्हता है या जो मापदंड है उस बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं। तो सूचना आयुक्त की नियुक्ति में उसकी योग्यता क्या होती है? योग्यता, अगर क्वालिफिकेशन की अब बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन उसमें कुछ निर्धारित नहीं। उसमें जो कानून में लिखा हुआ है, क्योंकि यह कानून जब भारत की संसद ने बनाया है और कानून में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो अपने क्षेत्र का एमिनेंट एंड प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव फील्ड विद वाइड एक्सपीरियंस, अपने क्षेत्र का वो नामी गरामी हो और उसको व्यापक अनुभव हो। ठीक है, अब सवाल है कि क्षेत्र कौन कौन? तो क्षेत्र में राजनीति शब्द नहीं है। क्षेत्र जब डिफाइन किया है उसमें दिया है कि किस किस क्षेत्र के हो सकते हैं। आपके मीडिया के हो सकते हैं, विधि के हो सकते हैं, जुडिशरी विधि माने जुडिशरी भी आ जाता है उसमें, एडमिनिस्ट्रेशन भी उसमें आ सकता है, सोशल फील्ड भी उसमें है कि सोशल फील्ड के भी आप हो सकते हैं, मैनेजमेंट के हो सकते हैं, टीचिंग के भी हो सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन राजनीति नहीं है उसमें। राजनीति कानून बनाने वालों ने या ये तो इसलिए इसको कानून बनाने वालों ने इसमें राजनीति नहीं डाला होगा कि जो नियुक्त करने वाले लोग हैं वो राजनीतिक हैं, वो किसी न किसी पार्टी के सदस्य हैं। मुख्यमंत्री किसी पार्टी के होंगे, जी, और जो नेता प्रतिपक्ष होंगे वो भी किसी पार्टी के होंगे। और एक मंत्री जिसको मुख्यमंत्री अपनी कमेटी में रखेगा वो भी किसी पार्टी का होगा। तो अब ये लोग अपने ही लोगों को रख लेंगे, तो जिस उद्देश्य से यह कानून बनाया गया वह उद्देश्य ही जो है उसका वो समाप्त हो जाएगा। माने जो मोटो है वो समझिए फॉरफिट हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए राजनीति नहीं दिया गया। और ये मेरे लिए आपने जो अभी नाम बताया, पता नहीं धर्मवीर का नाम गया है नहीं गया हमको नहीं मालूम है। अब अनु सिन्हा तो बिल्कुल एमिनेंट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, वो पत्रकारिता से है। हाँ भाई, एमिनेंट भी है, प्रोमिनेंट भी है। ठीक है ना? और उसको व्यापक अनुभव भी है। लेकिन ये जो 3 नाम खास तौर से उसमें जो है, शिवपूजन पाठक, अमूल्य नीरज खलको और तनुज खत्री, ये तीनों पार्टी वर्कर हैं और ये भी नहीं कि अनुमान लगाना है कि है कि नहीं है।
एक पार्टी का पदाधिकारी है कांग्रेस का, अमूल नीरज खलखो। हाँ। दूसरा जो है वो मीडिया प्रभारी है बीजेपी का। अब तीसरा जो है वो मीडिया का हेड है और प्रवक्ता है। नहीं, मैं इसलिए अब प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए कि यह प्रस्ताव आया होगा, मान लीजिए, या मुख्यमंत्री जी और जो दूसरे मंत्री हैं हफीजुल हसन, हाँ। तो अगर इन दोनों लोगों ने ये प्रस्ताव रखा भी होगा तो बाबूलाल जी क्यों तैयार हो गए उस पर? माने ऐसा लग रहा है कि पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। भाजपा के समर्थक बहुत सारे वकील होंगे, बहुत सारे प्रोफेसर होंगे, पत्रकार में भी बहुत होंगे, सोशल फील्ड में बहुत होंगे लोग, है ना, कोचिंग सेंटर में चलाने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप कहीं से उठा के दे देते। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब लोगों ने तय किया है, ये मेरा अनुमान है, इसको सूचना आयोग को बनने ही नहीं देना है। झारखंड में सूचना आयोग नहीं बनने देना है, ठीक है ना। नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो एक और इसमें गलती है। अब सही क्या है गलत क्या है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमारे पास लिस्ट नहीं है और जो प्रपोजल भेजा है इन लोगों ने, प्रपोजल भी मेरे पास नहीं है। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त का उल्लेख नहीं है। ठीक है। अब मुख्य सूचना आयुक्त नहीं होगा तो आयोग गठित होगा ही नहीं। बिना मुख्य सूचना आयुक्त के आयोग गठित नहीं होगा। 2006 में जब अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री थे, उनके समय में जब पहली सूची भेजी गई थी राज्यपाल के पास, सैयद सिफ्ते रजी साहब उस समय राज्यपाल थे, और उनके सेक्रेटरी थे अमित खरे साहब, जो अभी उपराष्ट्रपति के सेक्रेटरी हैं एक तरह से, और प्राइम मिनिस्टर के सचिवालय में भी वो काम कर चुके हैं, या भी सीनियर रैंक में चीफ सेक्रेटरी रैंक में थे यहाँ वो अमित खरे साहब। तो वह प्रस्ताव जो भेजा था अर्जुन मुंडा जी ने, उसको वापस कर दिया उन्होंने, क्योंकि इसमें जो है कोई मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है। और जबकि उस सूची में एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के थे जिनको एक्टिंग करके लोग चलाने वाला था। उन्होंने कहा कि नहीं, गठन होगा तो उसमें मुख्य सूचना आयुक्त होना चाहिए, समझा। और कुछ लोग उसमें थे जो कि थे, माने वो बिल्कुल जो कानून कहता है उसका अनुपालन करते ही हुए थे नाम, लेकिन वो बहुत चमकते सितारे नहीं थे, माने वो बहुत आम फाहम नहीं था नाम। अब जरूरी नहीं कि जिसको आप जानते हैं वही काबिल हो, दूसरे लोग भी काबिल होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो लौटा दिया गया। तो बाद में उन्होंने क्या हुआ कि जब ये लगा कि ये आयोग गठित ही नहीं होगा और मुंडा जी की सरकार आने जाने की स्थिति में थी, ठीक उसके बाद मधु कोड़ा जी की सरकार बनी थी, इनकी सरकार गिरी थी, तो उन्होंने क्या किया कि एक नाम ऊपर से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में रिटायर्ड जस्टिस हाई कोर्ट हरिशंकर प्रसाद का नाम जोड़ा उन्होंने, एक नाम और नीचे से जोड़ा, और उन्होंने राजभवन को भेजा, राजभवन ने उसकी स्वीकृति दे दी। ठीक है। तो पहली बात इसमें यह है कि मुख्य सूचना आयुक्त नहीं है, डेजिग्नेट नहीं किया है। दूसरा सवाल यह है कि अगर आपको ये अपने पार्टी के लोगों को ही बनाना था तो क्या जरूरत थी विज्ञापन दे करके इतने लोगों को फॉर्म मंगाना। फॉर्म मंगाया आपने, बहुत काबिल लोग, मुझे मालूम है बहुत काबिल लोगों ने उसमें अप्लाई किया है, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने अप्लाई किया है। माने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मतलब समझिए कि प्रिंसिपल के रैंक के लोग जो है वो अप्लाई किए हुए हैं। तो आपको नहीं करना था, यही मैंने करना था, इसी के लिए इतनी बड़े दिन से तैयारी हो रही थी। और यही 2000 मेरी जानकारी के अनुसार 2020 में आपका सूचना आयुक्त पद से विमुक्त होते हैं, 2020 में ही ना? नहीं, मैं तो 11 में हो गया था। 11 में 5 साल का था। अच्छा, अभी तो 3 साल का है। अभी 3 साल। 2020 में जो अंतिम जो हुआ था, उसके बाद 2020 से पद खाली है। देखिए उसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि आयोग बन गया, मुख्य सूचना आयुक्त मान लीजिए आपको बना दिया गया, और आप अभी तो 3 साल है, 3 साल है, 3 साल
या 65 साल, ठीक है ना। लेकिन आप 3 साल के पहले ही आप 65 साल के हो जाते हैं तो आप वहां से हट गए। हाँ, तो जो उसमें सीनियर होगा, मैंने नेक्स्ट टू चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसको कार्यकारी के रूप में आगे बढ़ा देंगे आप। समझ रहे हैं। जैसे हाईकोर्ट में देखते हैं जब चीफ जस्टिस चले जाते हैं तो किसी न किसी को चीफ जस्टिस का दायित्व दे दिया जाता है, फिर नया चीफ जस्टिस आता है तो उसको वो ओवरटेक करता है। ठीक है, तो यहां भी वही व्यवस्था है। तो हुआ क्या, हमको मुझे जहां तक याद है कि प्रदीप सिन्हा साहब थे हाईकोर्ट जज, और उसके बाद ये अपने चीफ सेक्रेटरी रैंक के थे, उनको जो गौवा साहब बना के टाइम में वो बने थे, रघुवर राज जी के टाइम में IAS अफसर थे, वो मुख्य सूचना आयुक्त वो भी बने थे। हाँ, तो उसके बाद वो हटे तो फिर नीचे वालों को बनाते बनाते अंत में जो है आयोग ही खत्म हो गया। सबसे जो लास्ट में जो थे वो जो हेमंत सोरेन जी के प्रेस सलाहकार थे, जो खाद्य आयोग में भी गए थे, अभिषेक, खाद्य आयोग में भी अध्यक्ष था वो। अच्छा। मैं उसका नाम अभी अचानक भूल रहा हूँ। जो उनके सलाहकार थे पहले, प्रेस सलाहकार थे हुआ कर, अभिषेक प्रसाद पिंटू। नो अभिषेक प्रसाद पिंटू तो अभी हैं इनके साथ, पहले जो थे, पहले थे। हाँ, हिमांशु शेखर चौधरी। अच्छा, हिमांशु शेखर। उसके बाद तो ये मतलब आयुक्त भी ही जो आयोग हुआ और खत्म हो गया। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, क्योंकि आप एक उससे पूर्व सूचना आयुक्त से रहे हैं, आपको चीजों की समझ है, और ऐसे भी इसको छोड़ भी दिया जाए आपको उसको, तो चूंकि झारखंड में पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव रहा है आपका, आखिर सरकार 2020 के बाद इस संस्थान को डिफंक्ट क्यों की हुई, जबकि हजारों हजार केसेस लंबित हैं? देखिए क्या है कि यह जो सूचना आयोग है, ये पहला काम करता है सूचना दिलवाने का काम ही करता है। अब सूचनाएं जो आती हैं उससे बहुत सारी चीजें साफ होती हैं अलग अलग विभागों की, तस्वीर साफ हो जाती है उसके अंदर कि कहाँ क्या हुआ है, कहाँ कितनी गड़बड़ी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का काम भी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि यह जो आयोग पर जो भी खर्चा होगा कौन वहन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट ही वहन करेगी। तो इस पर एक लंबा खर्चा है। अभी जो सूचना आयुक्त है बनेंगे, जो लोग भी बनेंगे, तो उनको मेरे ख्याल से जो नया संशोधन हुआ उसके हिसाब से उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी का रैंक मिलेगा। अच्छा, उनका PA होता है और बाकी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। गार्ड वगैरह तो मान लीजिए मिले न मिले, मिल ही जाता है, क्योंकि क्वेसी जुडिशियल फंक्शन करता है सूचना आयोग। समझ गया ना? हिमांशु शेखर चौधरी। अच्छा, हिमांशु शेखर। उसके बाद तो ये मतलब आयुक्त भी ही जो आयोग हुआ और खत्म हो गया। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, क्योंकि आप एक उससे पूर्व सूचना आयुक्त से रहे हैं, आपको चीजों की समझ है, और ऐसे भी इसको छोड़ भी दिया जाए आपको उसको, तो चूंकि झारखंड में पत्रकारिता का एक लंबा अनुभव रहा है आपका, आखिर सरकार 2020 के बाद इस संस्थान को डिफंक्ट क्यों की हुई, जबकि हजारों हजार केसेस लंबित हैं? देखिए क्या है कि यह जो सूचना आयोग है, ये पहला काम करता है सूचना दिलवाने का काम ही करता है। अब सूचनाएं जो आती हैं उससे बहुत सारी चीजें साफ होती हैं अलग अलग विभागों की, तस्वीर साफ हो जाती है उसके अंदर कि कहाँ क्या हुआ है, कहाँ कितनी गड़बड़ी है। अच्छा, बहुत सारे लोगों का काम भी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि यह जो आयोग पर जो भी खर्चा होगा कौन वहन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट ही वहन करेगी। तो इस पर एक लंबा खर्चा है। अभी जो सूचना आयुक्त है बनेंगे, जो लोग भी बनेंगे, तो उनको
मेरे ख्याल से जो नया संशोधन हुआ उसके हिसाब से उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी का रैंक मिलेगा। अच्छा, उनका पीए होता है और बाकी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। गार्ड वगैरह तो मान लीजिए मिले न मिले, मिल ही जाता है, क्योंकि क्वैसी जुडिशियल फंक्शन करता है सूचना आयोग, समझ गया ना। तो वो इसको आप स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, समझ गए। तो शक्ति तो इसको बहुत है, क्योंकि सूचना आयोग जो फैसला कर देगा उस फैसले के खिलाफ आप जो है अपील नहीं कर सकते हैं कहीं भी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी। अच्छा, हाँ, आप रिट कर सकते हैं, क्योंकि रिट जो है वो देश के किसी भी नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, वो रिट फाइल कर सकते हैं, लेकिन उस फैसले के खिलाफ आप जो अपील नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए कितनी शक्ति दी गई है इस कानून के तहत। तो आपको क्या लगता है कि सरकार जो होती है या स्टेट जो फंक्शनिंग होता है वो सूचनाओं के ट्रांसपेरेंसी से बचना चाहता है? अच्छा, सब चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है। अगर सरकारी विभागों में, सरकारी संस्थानों में, अभी पहले मान लीजिए, इसको समझ लीजिए कि सूचना आप किससे मांग सकते हैं। सूचना जो मांगना है आपको, उसके लिए शब्द है पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी जो है, लोक प्राधिकार जिसको कहते हैं यार, उससे आप सूचना मांगेंगे तो लोक प्राधिकार है कौन? लोक प्राधिकार वह है जो मोटा मोटी आपको बता रहा हूं, जो सरकारी पैसे से चलता है या सरकार जहां पैसा खर्च करती है। मैंने उसमें शब्द अंग्रेजी में है वो कि सब्सटेंशियली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट। तो उसका अधिकतर जो खर्चा है वो सरकार वहन करती है। मैंने सूचना अधिकार कानून यह है कि सरकार का पैसा जहां खर्च होता है वो ठीक से हुआ नहीं हुआ, उसमें गड़बड़ी हो गई, क्या हुआ, इसकी जानकारी कोई भी मांग सकता है, देश का कोई भी नागरिक मांग सकता है। कोई देना चाहता है क्या? कोई विभाग, कोई बहुत परेशान रहते हैं विभाग के लोग, सरकार भी परेशान रहती है। मैंने आपकी सब बातों को मैं समझ रहा हूँ, तो एक तो जो एक अधिकारियों की लॉबी है वह भी परेशान रहती है, दूसरा है कि सरकार यानी मिनिस्टर से लेकर के सारे जो, देखिए मिनिस्टर तो इसमें डायरेक्ट आता नहीं है ना, उसका विभाग आता है। विभाग आता है, हाँ, विभाग आता है। हाँ, तो ट्रांसपेरेंसी तो वहीं से। हाँ भाई, क्या है कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य था कि नागरिक देश का जो है वो पूर्णतः संसूचित हो। इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी शब्द का इस्तेमाल है कानून में। क्योंकि अगर मान लीजिए कि देश का पैसा है, देश के लोगों के लिए पैसा खर्च होना है, तो देश के लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इसमें इतना पैसा है, ये प्रोजेक्ट इतने समय में पूरा हो जाना चाहिए था, है ना, नहीं हुआ, क्या कारण हुआ, यह जानने का अधिकार है। मान लीजिए कि आज सूचना आयुक्त होता या उसकी पूरी मशीनरी होती है हमारे पास, जिस तरह की खबरें आ रही हैं हजारीबाग से, बोकारो से, कि ट्रेजरी से इतनी की निकासी हो गई, क्या इस तरह की जानकारियां आम लोगों के पास उपलब्ध होती? तब दोनों फर्क है। देखिए क्या है कि ये तो अचानक ये जो खबर आ गई, वह एजी ने बोकारो का एक मामला पकड़ा और वहां से शक की सुई घूमते घूमते अब जगह जगह जा रही है। अभी हजारीबाग बोकारो से बड़ा हजारीबाग का कांड हो गया है, तो इसमें तो बहुत सारे लोग मिली भगत होगी तब ये काम हुआ। सूचना अधिकार कानून में सूचना मांगने का आपको अधिकार है, तो पहले समझना चाहिए कि सूचना है क्या। सूचना है क्या, सबसे बड़ी समस्या यही है। सूचना अगर आप जान जाएंगे कि सूचना यही है, सूचना मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म अवेलेबल इन द रिकॉर्ड। कोई भी आपके रिकॉर्ड में, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में हो, चाहे मैनुअल फॉर्म में हो, किसी भी रूप में जो चीज है वो सूचना है, वो आपको देना होगा। ठीक है। इसके लिए कार्मिक विभाग, मैंने ये जो सूचना आयोग का जो पेरेंट डिपार्टमेंट यहाँ का जो है वो कार्मिक विभाग के पास, तो कार्मिक विभाग ने जो नियम बनाया है उसी हिसाब से ये सूचना आयोग
चलता है। तो उसका पहला यह है कि आप अपने डिपार्टमेंट की सारी सूचनाएं जो हैं उसको सुओ मोटो डिक्लेयर कर दीजिए। अच्छा, अपने वेबसाइट पर डाल दीजिए, या अगर आपको मैनुअल दिखाना हो तो मैनुअली प्रिपेयर होना चाहिए। आजकल तो डिजिटल का जमाना है, तो अपने वेबसाइट पर डाल दीजिए कि भाई हमारी ये योजनाएं चल रही हैं, यहाँ चल रही हैं, इतना पैसा लग रहा है, इतना खर्चा हो। तो अगर कोई मांगता है तो आप एक क्लिक मारिए और निकाल के उसको दे दीजिए। लेकिन सूचना आयुक्त जो होता है उसका काम यही है कि भाई सूचना दिलवाइए। और सूचना आयोग के पास केस कब जाता है? जब पहले स्टेज पर जन सूचना पदाधिकारी जो है डिपार्टमेंट में है होता है, होना चाहिए। अगर वो सूचना नहीं देता है या देता है या भ्रामक सूचना देता है, या जो सूचना मांगा गया ए दे दिया बी, तो वो उसी डिपार्टमेंट के एक अपीलेट अथॉरिटी होता है, अपीली पदाधिकारी वहां जाएगा। और उसके बाद जब वहां से संतुष्ट नहीं होगा तब वो जाएगा आयोग, माने सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी है वो सूचना आयोग। सूचना आयोग सेकेंड अपीलेट अथॉरिटी है। तो लेकिन बहुत सारी सूचनाएं आप नहीं मांग सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी चीज का पेटेंट कराया है, प्रमाण के लिए मान लीजिए एशियन पेंट, उससे आप कह देंगे कि या कोई ऐसी या ऐसा है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, क्यों देगा वो? सरकार से ही आप मांगते हैं कि साहब अभी युद्ध चल रहा था, भाई आपकी क्या क्या बात हुई ईरान से, चाहे अमेरिका से या और देशों से। दूसरी बात, मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है और वो डॉक्टर से अपना इलाज करा रहा है, और आप डॉक्टर से या जानना चाहें कि भाई कौन बीमारी है इनको जरा बताइए, सरकारी ही डॉक्टर है, मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका प्राइवेसी का मामला होगा। हाँ, जुडिशरी रिलेशनशिप इसको बोलते हैं कि आपको विश्वास में लेकर के हम कोई बात बताते हैं। जैसे सरकारी वकील है, मान लीजिए कोई सरकारी मुलाजिम फंस गया है और उनको बोले कि सर इस कारण से हम कर दिए, ये घटना ऐसा हो गया। इतनी तो समझ बनती है आपकी बात ये सर कि आज समाज को एक गुड गवर्नेंस चाहिए और डेमोक्रेसी की जीवंतता चाहिए, तो पारदर्शिता होनी चाहिए, और पारदर्शिता का पहली शर्त है सूचना का आदान प्रदान। हाँ। अब जो मौजूदा स्थिति है, जिस तरह से जो राज्य सरकार की ओर से नाम भेजे गए हैं, राजभवन ने उनसे विधि विभाग को भेजा है और उसकी कुछ उनकी अर्हता पर सवाल उठाए गए हैं, और आपने कहा कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति जब तक नहीं होती है तब तक उसका फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। एक जानकारी ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पहले का जो प्रेसिडेंस है, उदाहरण है, एक राज्यपाल इसी आधार पर प्रस्तावित सूची उन्होंने रिकमेंड करने से इनकार कर दिया था। हाँ, और वो गलत नहीं किया था, क्योंकि देखिए मुख्य सूचना आयुक्त का 3 काम होता है, मैनेजमेंट, डायरेक्शन एंड सुपरिंटेंडेंस। ये 3 काम करेगा कौन? अगर ये मान लीजिए कि जो 4-5 नाम ये जो भी गए हैं सब इक्वल हैं, सब इक्वल है ना भाई, इक्वल है। ठीक है, कोई पहले शपथ ले लेगा तो नाम ऊपर नीचे होता है तो आप मान लेंगे फलाने सीनियर है फलाने, लेकिन सब इक्वल ही है, इक्वल है। तो अब उस डिपार्टमेंट को चलाएगा कौन? डिपार्टमेंट चाहिए चलाने वाला, वहां डिपार्टमेंट में एक सेक्रेटरी होता है, सबके पास अपने पीएस होंगे, वहां डिप्टी सेक्रेटरी होगा, ज्वाइंट, अभी क्या है मुझे नहीं मालूम है, पोस्ट तो होगा, वो काम कर रहे होंगे, सब पैसा ले रहे होंगे सरकार से, तनख्वाह जा रही होगी उनकी, वेतन भत्ता उनको मिल रहा होगा, काम नहीं हो रहा है, तो डिपार्टमेंट चलाएगा कौन? दूसरी बात, मुख्य सूचना आयुक्त जो होगा, इसे मान लीजिए कि अगर एक दिन में 50 केस आ गया, 100 केस आ गया, तो कौन सूचना आयुक्त कौन सा केस देखेगा? ये कौन तय करेगा? कौन करेगा? मुख्य सूचना आयुक्त करेगा। ये तो मुख्य सूचना आयुक्त तय करेगा। ऑब्वियसली मुख्य सूचना आयुक्त तय करेगा। एक हेड होना चाहिए ना, होना चाहिए, वही ना तय करेगा। हाई कोर्ट में क्या होता है, चीफ जस्टिस ने तय करता है कि कौन सा केस किस बेंच में जाएगा, कहाँ क्या होगा, तो है ही नहीं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ 5 कमिश्नरी है, 5 सूचना आयुक्त हैं, अभी जो नाम जैसा आपने बताया है, तो कौन सी कमिश्नरी किसके हवाले होगी, हेडक्वार्टर किसके हवाले होगा?
ये तो गंभीर सवाल खड़ा हो गया फिर तो। मूल प्रश्न यह है कि जब ये तय हो रहा था तो जिस विधि विभाग से राज्यपाल महोदय ने परामर्श मांगा है वो विधि विभाग तो सरकार के पास भी है। जो लॉ डिपार्टमेंट सरकार का होता है उसका मुखिया जो विधि परामर्शी है वो और लॉ सेक्रेटरी भी है, ध्यान रखिए वो एक साथ दो पदों पर है। वो विधि परामर्शी भी है और लॉ सेक्रेटरी है। जब लॉ सेक्रेटरी के रूप में फंक्शन करता है तब वो सरकार के अधीन होता है और जब विधि परामर्शी के रूप में फंक्शन करता है तो वो सुपर होता है क्योंकि वो हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्त किया गया होता है। तो वो कानून के हिसाब तो ये तो सरकार को नाम तय करते समय ही विधि परामर्शी से अपने ही पूछ लेना चाहिए था, नहीं तो अपने कार्मिक विभाग से ही पूछ लेना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं गलत होगा सही होगा। नहीं, एक चीज सर, मान लीजिए कि सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, वो चीजों को लटकाना चाहती थी, नेता प्रतिपक्ष थे वहां। यही तो मैंने पहले ही कहा कि भाई नेता प्रतिपक्ष जो है वो श्री पूजन पाठक का नाम देखकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष को श्री पूजन पाठक का नाम वो नहीं देते और किसी ऐसे व्यक्ति को देते जो सचमुच एमिनेंट और परमानेंट होता, उनके समर्थक ही होता वो। लेकिन वो मीडिया प्रभारी नहीं होता, लाइमलाइट में नहीं रहता, छुपा रुस्तम ही होता, बीजेपी का ही आदमी होता, छुपा रुस्तम होता मान लीजिए, तो इस तरह से उनकी भद नहीं पिटती। तो आज वो तन खन के खड़ा होते कि देखिए सरकार नहीं चाहती है कि बनेगी, आज तो बोलने की स्थिति में नहीं हो। लेकिन यहाँ तो हालत यह है कि अंधा बांटे रेवड़ी पुनपुनिया पुन ले, सब एक ही तरह से हमाम में सब नंगे हैं। अब कैसे ये आरोप लगा देंगे ये। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सूचना आयुक्त और प्रभात खबर के पूर्व संपादक वैद्यनाथ मिश्री जी, जिनका झारखंड और झारखंड की सियासत को देखते समझते अरसा गुजरा है और तमाम उठापटक को इस बीच में देखते रहे हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि इस हमाम में सब नंगे हैं, उनकी जो अंतिम पंक्ति है उससे ही समझा जा सकता है कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, विपक्ष कितना गंभीर है। शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें